नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। बिहार की सियासत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। डबल सेंचुरी एनडीए गठबंधन ने लगा ली है। यहां पर 200 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन यानी कि एनडीए महागठबंधन का रुझानों में बुरा हाल हो गया है। सिर्फ 35 सीटों पर इंडिया गठबंधन सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसी मांझी की पार्टी से भी पीछे है कांग्रेस, तो कांग्रेस का हाल भी बुरा है। यहां पर 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी महागठबंधन में, लेकिन उसकी हालत जो है मांझी की पार्टी जिसके सिर्फ 6 उम्मीदवार उतारे गए थे, एआईएमआईएम से भी बुरी हालत में कांग्रेस दिखाई दे रही है। रुझानों में एनडीए की डबल सेंचुरी लगती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। 202 सीट, ये दूसरी सबसे बड़ी जीत एनडीए की हो सकती है। जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 206 से भी ज्यादा सीटें एनडीए को मिल सकती है। जैसा कि 2010 में जेडीयू और बीजेपी की सीटों को जोड़ लें तो 206 सीटें बनती थी। उस हिसाब से देखें तो एनडीए की बड़ी जीत यहां पर दिखाई दे रही है। डबल सेंचुरी ऑलरेडी बन चुकी है और यह आंकड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और यहां से सिर्फ रुझान नहीं बल्कि नतीजे भी 202 सीटों में शामिल हैं। तो रुझानों में एनडीए की डबल सेंचुरी लगती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन का रुझानों में बुरा हाल इस वक्त नजर आ रहा है। तो एनडीए 202 और साथ ही महागठबंधन की जो हालत है वो फिलहाल अभी 35 पर सिमटती हुई नजर आ रही है और अन्य की खाते में फिलहाल सिर्फ 6 सीटें में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एनडीए ने बढ़त यहां पर बनाई हुई है, 202 सीटें। ओवैसी मांझी की पार्टी से जो सीटें हैं वो भी पीछे हैं। रुझानों में तेजस्वी प्रताप सबका बुरा हाल इस वक्त नजर आ रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से एनडीए ने बढ़त बनाई है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। तो बिहार चुनाव में एनडीए का महाधमाका। रुझानों में एनडीए पहुंचा 200 के पार। बीजेपी की अब तक 10 सीटों पर जीत, जेडीयू की अब तक 2 सीटों पर जीत हुई है। एलजेपी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव में एनडीए का महाधमाका इस वक्त देखने को मिल रहा है। रुझानों में एनडीए 200 के पार पहुंच चुका है। जी हाँ, एनडीए 200 के पार पहुंच चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन मात्र अभी 35 पर ही नजर आ रहा है। बीजेपी की अब तक 10 सीटों पर जीत हो चुकी है। बीजेपी 10 सीटें अपने पाले में कर चुकी है। वहीं जेडीयू की अब तक 2 सीटों पर जीत फाइनल हो चुकी है। वहीं एलजेपी ने भी 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। तो एलजेपी के खाते में भी 1 सीट यहां पर चली गई है। साथ ही जेडीयू के खाते में 2 सीटें और बीजेपी के खाते में 10 सीटें यहां पर जा चुकी है और इन सीटों पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन रुझानों की देखें तो रुझानों में एनडीए 200 के पार पहुंच चुका है। महागठबंधन मात्र 35 पर है और अन्य के खाते में जहां पर अन्य ने भी बढ़त बनाई है वो मात्र 6 सीटियां भी है। तो बिहार में एनडीए 204 सीटों से आगे है और एक और बढ़त यहां पर एनडीए ने बढ़ा दी है। 204 सीटों पर एनडीए आगे बढ़ चला। साथ ही साथ महागठबंधन 32 पर यहां पर आ गया है। 7 सीटें अन्य के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। तो बिहार में महागठबंधन 33 सीट पर मात्र आगे है, 7 सीट पर अन्य है। इसके अलावा एनडीए 204 पर पहुंच चुका है। 202 में एनडीए आगे चल रही थी बिहार में, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ चुका है। अब यह आंकड़ा 204 का पहुंच चुका है। लगातार एनडीए बिहार में बढ़त बनाता हुआ नजर भी आ रहा है और वहीं महागठबंधन 1-1 सीट पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। जो वादे महागठबंधन की ओर से बिहार में बिहार वासियों की गए थे, अब देखने को यह मिल रहा है कि फिलहाल उन वादों पर भरोसा जनता ने नहीं जताया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दानापुर से रामकृपाल यादव ने जीत हासिल कर ली है। जी हां, दानापुर से जीत हासिल हो गई है। आरजेडी के वीतलाल यादव को हराया है। साथ ही साथ मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं रामकृपाल और अब इस सीट पर रामकृपाल, आपको बताते चले कि 20,000 से अधिक वोट से आगे इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। परिधि, दरअसल रामकृपाल यादव दानापुर से उम्मीदवार थे, पहले सांसद थे, लेकिन इस बार सांसदी का चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया दानापुर से। आरजेडी के रीतलाल यादव उनके विरोध में थे। 65 लाख तो पहले एसआईआर में नाम काट दिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया है सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया है सरकार ने और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीज़ों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज समाज, देश देख रहा है कि किस प्रकार से ये वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे वोट खरीद रहे हैं और
जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये चुनाव प्रभावित करने के लिए लोगों ने कई एंगल अपनाए हैं और बहुत जल्दी उसका खुलासा सामने आएगा। सर, बिहार चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर जो है साफ तौर से निशाना साधा है, उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने SIR के जरिए जो है वहाँ पर खेल किया। मैंने कहा पहले ही कहा कि SIR पूरी तरीके से वहाँ पर 65 लाख लोगों के वोट काटे गए और प्रताड़ित। तो आप अजय राय को सुन रहे थे। दरअसल SIR पर वो भी ठीकरा फोड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं और जो योजनाओं की शुरुआत चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने की थी उस पर भी निशाना साधा है। लेकिन इन सब के बीच तारापुर को लेकर के क्या अपडेट है ये मैं आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी CM है वो जीत गए। तारापुर से डिप्टी CM सम्राट चौधरी जीत गए। RJD के अरुण शाह को भारी मतों से उन्होंने हराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 42,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं सम्राट चौधरी। वो डिप्टी CM है नीतीश सरकार में और उन्होंने तारापुर सीट से एक बड़ी जीत हासिल की है। तो बंपर जीत एनडीए को मिल रही पूरे बिहार में। उसी तरीके से RJD के अरुण शाह को भारी मतों से सम्राट चौधरी ने हराया। 42,000 वोटों से उनकी जीत हुई है। अपने आप में जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने अपनी सीट निकाल ली है। और जहां तक सवाल है सम्राट चौधरी का, डिप्टी CM का, उन्होंने अपनी सीट यहां पर भारी मतों से निकाल ली एनडीए के लिए। तो बड़ी जीत यहां पर सम्राट चौधरी की। तारापुर विधानसभा सीट से डिप्टी CM सम्राट चौधरी अब इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं और जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल भी लगातार देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी लगातार की जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है और जीत का जो जश्न है वो कल से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि एनडीए की ओर से साफ तौर पर दावा किया गया था कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और आज उसकी तस्वीरें भी लगातार बिहार में देखने को मिल रही है। एनडीए खेमे में, बीजेपी खेमे में लगातार जीत का जश्न मनाया जा रहा है और अभी तस्वीरें आपके सामने बिहार की, जहां आतिशबाजी लगातार हो रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 243 सीटें और साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल 31 पर इंडिया से मटता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन से मटता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 6 सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़त यहां पर एनडीए ने बना दी है। 205 सीटें, 205 सीटों पर बढ़त एनडीए ने बना दी है और 31 सीटें इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के खाते में नजर आती है। लेकिन फिलहाल अभी ये रुझान है 205 सीटें एनडीए जहां पर बढ़त बनाई है, वहीं महागठबंधन जो है, महागठबंधन ने 31 सीटों पर यहां बढ़त बनाई है। तो कुल सीटें 243 और 243 सीटों का जो रुझान है वो भी आपके सामने लगातार हम आपको बता रही है। फिलहाल सम्राट चौधरी ने तारापुर विधानसभा सीट से जीत हासिल कर दी है और जीत के बाद तस्वीरें आपके सामने। कुंदन देखिए, जिस तरह से एनडीए लगातार बढ़त बना रहा है और महागठबंधन ने जो वादे बिहार में बिहार वासियों से किए थे, अब लगता है ऐसा है कि फिलहाल बिहार वासियों ने भरोसा नहीं जताया महागठबंधन पर। बिल्कुल डिस्ट्रस्ट था, विश्वास की कमी थी महागठबंधन पर और एनडीए जो कि लगातार वहां पर परफॉर्म करके दिखा रहा था, नीतीश सरकार परफॉर्म करके दिखा रही थी, उसे फायदा मिला है। 205 सीटें, सिर्फ एक सीट और एक सीट की दरकार है एनडीए को और अगर एक सीट मिल जाती है एनडीए को तो 2010 वाला आंकड़ा एनडीए छू लेगा। हालांकि दो पार्टियों ने मिलकर के यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 5 से 6 पार्टियां एनडीए में जिन्होंने मिलकर के जीत हासिल की है। 205 सीटों पर एनडीए आगे चले या फिर जीत गई है। 31 सीटों से संतोष करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को, जो जीतने का ख्वाब देख रहे थे, जो सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे थे। तेजस्वी कह रहे थे कि तय होगा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ वो कब लेंगे, वो सुबह से तस्वीरों में दिखाई नहीं दिए। पहली बार करीब 7:15 पौने 8 बजे के आसपास उनकी तस्वीर सामने आई थी। मीडिया कर्मियों से सिर्फ उन्होंने कहा था कि बदलाव होगा और उसके तंज में तमाम बीजेपी के नेताओं ने कहा, उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने कहा कि भाई अपने सीट को लेकर के वो कह रहे, राघोपुर सीट को लेकर के कह रहे कि वहां पर बदलाव होगा। तो दरअसल वहां पर उनकी सीट भी अभी भी फंसी हुई है। हालांकि 30 राउंड की काउंटिंग होनी है और 17-18 राउंड की काउंटिंग राघोपुर में हो चुकी है, तो वहां पर भी उनकी भी सीट फंसी हुई है। उनकी सरकार बनाने की जो उम्मीद थी, जो ख्वाब था, वो तो टूट ही गया, लेकिन अपनी सीट वो निकालने बहुत बड़ी बात है। बिहार चुनाव जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दरअसल बड़ी खबर है झंझारपुर सीट से जुड़ी हुई, नीतीश मिश्रा यहां पर जीत गए हैं झंझारपुर सीट से। इस वक्त की बड़ी खबर, सीपीआई के राम नारायण यादव को उन्होंने हराया। झंझारपुर सीट को लेकर के बड़ा अपडेट आ रहा है। बिहार चुनाव में बीजेपी की एक और जीत मिली है। बिहार चुनाव में झंझारपुर सीट से नीतीश मिश्रा जीत गए। तो झंझारपुर सीट से नीतीश मिश्रा ने जीत हासिल कर लिया। सीपीआई के राम नारायण यादव को हरा दिया है बिहार
विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रही है झंझारपुर सीट। और पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई और उस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र में और आज तक कभी भी, देश की आज़ादी के बाद कभी भी जाहिर नहीं रहा। और बड़े पैमाने पर लाखों लाख वोट कटाए गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मतदान का अधिकार दिया है, लेकिन अफसोस है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मतदान का जो अधिकार दिया गया है उसको काटा गया है, वोट डालने का अधिकार से वंचित रखा गया। ये सब कारण हैं। इसके लिए सभी बैठकर रणनीति तय करेंगे और बहुत बड़ा संघर्ष की आवश्यकता है। दूसरा सवाल अखिलेश यादव ने भी कहा है, बिहार में जो खेल SIR किया है वह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह चुनावी साजिश अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम खेल इसको नहीं खेलने देंगे। CCTV की तरह PPTV मतलब PDA पहरी चौकन्ना रह करके भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगी। सही है, ये तो साबित हो गया है। 24 के चुनाव में सारे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे 37 सांसद जीते, लोकसभा में तीसरी शक्ति हुई, 5-7 सांसदों को गिनती में हराया गया, 6 हमारे सहयोग से कांग्रेस के हैं, तो 80 में 23-24 तो ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हारी ही है, हारेगी। जो कहा अखिलेश यादव ने वो सही कहा कि अब 100% सही कहा। उस पर सब काम हो गया है, काम हो रहा है। उन्होंने SIR को लेकर भी सवाल किया है कि SIR पर भी जो जिस तरीके से वहाँ बिहार में खेल हुआ है SIR का, क्या नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। यूपी में क्या लगता है SIR लागू हो चुका है? वहाँ वो नहीं होने देंगे बस। उत्तर प्रदेश में क्या कहना है? सब ठीक रहेगा। जितने हमारे मतदाता हैं उनको मत देने के लिए पूरा अवसर हम लोग दिलाएंगे। 25 नवंबर के लिए क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ध्वजा पूजन का कार्यक्रम है। तो सीट दर सीट जैसे जैसे महागठबंधन पीछे पिछड़ रहा है, वैसे वैसे आरोपों की बौछार भी अब शुरू हो गई है। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद जिन्होंने पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप एनडीए पर लगाया है, साथ ही साथ ये भी कहा कि वोट चोरी का आरोप भी लगा है और वोट नहीं देने का आरोप भी लगाया गया है कि वोट से वंचित रखा गया है। तमाम ऐसे आरोप है जो कि अवधेश प्रसाद ने एनडीए पर बिहार विधानसभा चुनाव में लगाई है। तो जीत की तस्वीरें आपके सामने, जीत का जश्न जो है वो एनडीए खेमे में लगातार मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से आरोपों की बौछार है वो लगातार देखने को मिल रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं, वोट चोरी के आरोप